आली रे आली निफ्टी ऊपर आली। आज पूरा खुशियों का माहौल था, त्योहार का दौर था। स्टॉक मार्केट के अंदर आज हर किसी ने खुशियां मनाई, लेकिन क्या यह खुशी जो है अस्थायी है? ये खुशी टिकने वाली है? ये खुशी रुकने वाली है? हमेशा आपको इस तरीके की खुशी आप मिलती रहेगी? ये सप्ताह क्या निफ्टी भागते रहेगी? और अगर निफ्टी भाग रही है तो क्या इस वक्त आपको पता है कि वो 10 ETF कौन से हैं जिसमें इस वक्त आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जो आगे चल के आपके लिए बेहतरीन जो है नेटवर्थ बनाने की पोटेंशियल रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अगर आपने अपने वॉच लिस्ट में उसे रखा तो कब उसे बाय करना है, क्या वो आपको पता है? कितना बाय करना है, कितना नहीं बाय करना है, आप अपने कैश को कैसे डिप्लॉय करोगे, ये सारी चीज़ों और स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ों को समझ जाए। कुछ लोग स्किप करके देखते हैं और बाद में पूछते हैं कि सर ये क्या था, वो क्या था, ETF का नाम क्या था। इस तरीके से आपको नहीं देखना है, डिटेल में पूरा वीडियो समझना है तो हर एक सेकंड को आपको देखना होगा, समझना होगा और सीखना होगा। दोस्तों, कौन से 10 वीडियो हैं, निफ्टी जो भाग रही है वो क्या कहना चाह रही है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं हमेशा आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि निफ्टी जो है आज 1.6% के ऊपर भागी। तो ये जो त्यौहार का मौसम था वो क्यों था? और ये जो निफ्टी अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप जाकर देखें तो एक एम पैटर्न बनता हुआ निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है। और अगर वो एम पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि बॉटम कहाँ बनेगा, निफ्टी का एम पैटर्न करेक्शन करने के बाद कहाँ जाके रुकेगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जाके वीकली चार्ट पर निफ्टी को देखिए, एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये चाह रहा हूँ कि निफ्टी और यहाँ से 1000 पॉइंट गिरे तो इसका जो जहर है वो निकल जाए। लेकिन निफ्टी जो है एक बहुत ही विचित्र तरीके से करेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। ये ऊपर जाती है, कुछ लोगों को ट्रैप करती है, फिर नीचे आती है। कुछ उसके पीछे न्यूज़ लगी रहती है, जैसे अभी की न्यूज़ है कि ईरान की वॉर बहुत जल्द ही बंद हो जाएगी। लेकिन साथ में एक जो है आपको अटैचमेंट भी मिलने वाला है कि क्रूड ऑयल में भी सस्टेन 100 के आसपास। तो एक बात बताओ, 100 के आसपास अगर क्रूड ऑयल रुका रहेगा तो क्या आपको लगता है कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर ग्रोथ अच्छी आएगी? हमारी जो कंपनियां हैं वो अच्छी ट्रेजेक्टरी में जाएंगी? यहाँ से कंटिन्यू जो दिन दुगनी चार चौगनी ग्रोथ दिखाई देने वाली है? क्या महंगाई नहीं आएगी? पेट्रोल डीजल महंगे नहीं होंगे? गैस महंगे नहीं होंगे? अगर वो महंगा होगा तो आपको क्या लगता है कि ले ऑफ्स नहीं होंगे, कंपनियों से जो है एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं जाएगा? या आप ये कह सकते हैं कि बैंकों के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट उसको बढ़ाया नहीं जाएगा इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि जो है यहाँ आप जब देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को तो RBI के पास एक ही हथियार होता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप जो है किसी भी हाल में इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो पैसा मार्केट में ज़्यादा आता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ती है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है तो लोग परचेस ज़्यादा करते तो मार्केट में डिमांड आती है, डिमांड आती है तो जो है मार्केटों में खरीदारी जब बढ़ती है तो उसके प्राइजेस धीरे धीरे बढ़ना चालू होते हैं और वापस से जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ही हथियार है और सबसे पुराना हथियार है, वो है कि किसी भी हाल में इंटरेस्ट रेट को कम नहीं होने दिया जाए, कम से कम बढ़ने नहीं दिया तो जहाँ है वहीं रुका रहे, नीचे ना आए, क्योंकि नीचे आएगा तो दोहरी मार पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें झेलना बाकी है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में प्रॉपर अगर आप देखें और डेली में भी देखें तो लोअर लोज अभी तक निफ्टी बना रही है। जब तक निफ्टी एक यहाँ से 1500-1600 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर जाके सस्टेनेबली वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं दे देती है, कोई भी जो है उसके अंदर तेज़ी से हौड़ लगा के ना दौड़े। जिस तरीके के हमारी मुंबई में लोकल ट्रेनों पे लोग भाग कर चढ़ते हैं और भाग के उतरते हैं, वैसा ना करें। यहाँ पर आपको बॉटम बनता हुआ नज़र जब आएगा तो इसी चैनल पर आपको सब कुछ बताया जाएगा, आप आके आराम से शॉपिंग करिएगा। अब चलते हैं वो 10 ETF की तरफ। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था, एक कमिंग संडे हमारा ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम लाइव सेशन जूम पर होने जा रहा है। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है, बहुत ही मुनासिब फीस के अंदर हमने उस कोर्स को रखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लॉयर है, डॉक्टर, इंजीनियर हैं,
कहीं एम्प्लॉय हैं, पैरेलल इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, तो आप उस कोर्स को लेकर किस तरीके से हमने कोर स्ट्रैटेजी बनाई है आपको हम वो सिखाएंगे। हमारे कई जो है हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेन हो चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं 10 ETF की तरफ। और पहले ही बता दूं, इस 10 ETF के अगर आप बहुत डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर डिटेल वीडियो बनाइए 10 ETF पे, तो हम एक 25-30 मिनट का एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी मैं इन सारे ETFs के जो है आपको नाम बताता हूँ, अपने वॉच लिस्ट में रखो और इसका तांडव देखो। खाली ये देखो कि किस तरीके से ये ETF छटपड़ा रहे हैं, किस तरीके से ETF जो है चुरमुरा रहे हैं, वो सारी चीज़ को देखो। तो सबसे पहला जो ETF है जो अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए, निफ्टी 20। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना तो आपका ETF का पोर्टफोलियो बिल्कुल अधूरा ही है। निफ्टी 50 की जो कंपनियां है उसके अंदर इसको रखा गया है निफ्टी 20 या निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है उसका कोई भी ETF आप ले सकते हो। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप कोई भी ETF पर ले सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 पे आधारित वो ETF होना चाहिए। दूसरा ETF है जूनियर 20। जी हाँ, जूनियर 20 के अंदर उन कंपनियों को रखा जाता है, निफ्टी के जस्ट जो है 50 जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को जूनियर 20 में रखा गया है। यानी इनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये निफ्टी के अंदर आ सके अपनी परफॉर्मेंस को दिखा के। तो ये हाई पोटेंशियल कंपनियां हैं। तो आपके पास निफ्टी की 50 कंपनियां, जूनियर 20 की 50 कंपनियां, लगभग 100 कंपनियों के अंदर आपने फोकस ले लिया। तीसरा ETF है मिड 150 20। दोस्तों इसके अंदर जो नोवा ETF है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखते रहिए, सारे ETF को समझने की कोशिश करिए। तीसरा ETF मिड 150 20। जब आपने लार्ज कैप ले लिया, उसके बाद जूनियर भी ले लिया, और अब जो है आपको लेना है मिड कैप की अच्छी कंपनियां। 150 कंपनियां इसके अंदर समाई हुई हैं और आपका पैसा 150 मिड कंपनियों के अंदर जो है प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो जाता है। उसके बाद है HDFC SML 250। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप का ये जो ETF है आज 3% के आसपास भागा था। विचित्र तरीके से स्मॉल कैप बहुत तेजी से खरगोश की तरह दौड़ने लगा, तो मैंने सोचा वक्त है अब इन ETF की चर्चा किया जाए। इसका जो थंबनेल आपने देखा है ये बनकर 15 दिन हो चुका है, लेकिन मैं सही समय सही स्थिति का वेट कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से हम कहीं ना कहीं समुंदर की गहराई के करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, मार्केटें अब यहीं 1000-2000 पॉइंट में घूमना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर जंग बंद हो जाती, सारी चीज़ें अच्छी होती, तो भी मार्केट यहीं कहीं ऊपर नीचे करते करते अपना एक बॉटमिंग आउट करेगा, समुद्र की गहराई जो है उसको नापेगा, और उसके बाद फिर जब इसका पूरी पीड़ा दर्द खत्म हो जाएगी, कंपनियों के ग्रोथ आने लगेंगे, सारी चीज़ें सही होती हुई नजर आई। जंग का बंद होना ही अपने आप में सब कुछ सही होना नहीं है, इस चीज़ को याद रख लो, इस स्टेटमेंट को अपनी डायरी में लिख लो। अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिगड़ चुकी है, उसका सही होना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम ETF को अपने वॉच लिस्ट में रख लेते हैं। चौथा ETF आपको बताया HDFC SML 250। उसके बाद है मोर निफ्टी 500। ये तो बहुत ही बेहतरीन ETF है। 500 निफ्टी की कंपनियां मोतीलाल ओसवाल ने लिया और उसके ऊपर एक ETF बना दिया, आपकी झंझट ही खत्म कर दिया। आप इस ETF को जब बाय करते हैं तो निफ्टी की 500 कंपनियों के अंदर आपका निवेश हो जाता है। उसके बाद है सिल्वर 20, छठा ETF। इसके बिना कैसे पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, कैसे आपकी पोर्टफोलियो की हेजिंग होगी? 5-10% तो ये भी होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। कमोआ ETF हमारा 7वां ETF है, और 8वां ETF है जो आपका पसंदीदा चहीता ETF है, गोल्ड 20। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड का कोई भी ETF आप ले लो। ये जो भी नाम मैं ले रहा हूँ ना, मेरी तरफ से कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरा ओपिनियन है कि इन ETF का पोर्टफोलियो जब बनेगा या मुझे अगर काम करना रहेगा तो मैं इन ETF के ऊपर आधारित पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ताकि मुझे धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन धीरे धीरे कंपाउंडिंग का, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का अच्छा खासा एक कॉम्बिनेशन बने, एक अच्छी नेटवर्क बनने की संभावना रहे दोस्तों। अब चलते हैं हम 9वां ETF देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ETF। जी हाँ दोस्तों, ये ETF भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इन ETF के काम करना है वो भी बताने वाला हूँ। 10वां ETF है कंज्यूमर 20। जब ये सारे हालात सही होंगे और रेट कट होना चालू होंगे, ग्रोथ आने लगेगी, तो आपको फिर भारत ETF के अलावा कंज्यूमर 20 ETF की भी याद आएगी और आपको समझ में आएगा कि सर ने क्यों कहा था। अब सवाल ये पैदा होता है इसमें काम कैसे करना है।
बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। मैं हमेशा इस तरीके की जो है आपको बताता रहता हूँ। मान लो आपको 10,000 निवेश करना है तो आप पूरे सारे ETF में इक्वली डाइवर्सिफाई करके निवेश करेंगे। SIP के माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो बढ़िया है, आप मार्केट को धीरे धीरे ही सही समझ भी पाएंगे और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो भी करेगा। मेरा एक भाई है, मैंने उसको जो है पिछले 4-5 साल से SIP के लिए बोला था, वो कर रहा था। उसके पोर्टफोलियो में 1,72,000 का जो है प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और 6 लाख के ऊपर का उसका पोर्टफोलियो भी बन गया है। 5 से 10,000 की SIP वो हर महीने करता था। 1 तारीख को बोलता था, मैं बोलता था ले ले, अपने हिसाब से वो काम कर रहा था। अब जो है उसके पोर्टफोलियो 50, 60, 70,000 के आसपास ही प्रॉफिट बचा हुआ है, लगभग 1 लाख के आसपास प्रॉफिट। आज भी जब पोर्टफोलियो भागा तो उसका कुछ रिकवर हुआ, तो उसको मैंने बोला क्या इरादा है, तो बेच के भाग जाएगा? तो बोलता नहीं भाई मैं रुकूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। बस समझ, उसने क्या बोला, 1,10,000 के आसपास घाटे में है, लेकिन क्या बोल रहा है, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं रुकूंगा, मैं बेच कर नहीं भागूंगा। तो ये होता है सब कुछ समझ में आना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो ताकि आप जो है हमारे चैनल के लॉयल मेंबर हो और वहां पे इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, तुरंत इनरोल कर लो, अब वेट मत करो, बिल्कुल समय आने वाला है। संडे को हम मॉर्निंग में लाइव सेशन जूम पर लेने जा रहे हैं।